My walk starts from here. लगता है अब तो इधर दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब जब मैं आती हूँ सनराइज तो होता नहीं है। गुड मॉर्निंग। लोग अभी तक अलार्म बज रहे हैं मेरे। तो अब जब से मिनी सर्दियां आई हैं तो ऐसे ही रहेगा कि जाते हुए अंधेरा ही रहेगा। पहले क्या था, जब मैं यहाँ तक पहुँचती थी तो सनराइज हो जाता था, रोशनी आ जाती थी। तो आपने ये चीज नोटिस की है कि जब आप ओकेजनली किसी के साथ मिलते हैं बड़ा अच्छा लगता है आपको, है ना, उनके साथ इंजॉय करते हो बहुत ज्यादा। और जब वो जाते हैं आपको बड़ा फील होता है कि मत जाए और रुक जाए, है ना, रहने लग जाओ एक बार उनके साथ, ठीक है, तब पता चलेगा आपको। जब ओकेजनली आपको मिलते हैं आपको कितने पसंद आते हैं, जब रहने लग जाओगे ना उतने ही आपको वो बुरे लगेंगे। तो जब लोग दूर दूर रहते हैं ना और कभी कभार मिलते हैं तो वो एक्साइटमेंट रहती है उनसे मिलने की, इंजॉय करने की। तब अगर कोई बुरी चीज भी होती है, उनकी कोई बुरी हैबिट भी होती है, एक बंदा अपना बड़प्पन समझ के ना उनकी पूरी कर देता है या वो आपकी पूरी कर देते हैं। तब ऐसा होता है पहली बार तो मिले हैं या कभी कभी तो मिलते हैं, तो कभी कभार मिलने पे जो आप उनकी हरकतें आदतें नजरअंदाज कर देते हो, साथ रहने पे वही आदतें आपको चुभने लगती है। बहुत कम लोग होते हैं, 1% लगा लो, कि जो ऐसे दुनिया में दिखाते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के साथ। ओकेजनली भी बहुत अच्छे रहते हैं, उनको मजा आता है, और जब वो रहने लग जाते हैं तब भी वो उनकी लाइफ अच्छी रहती है, बाकियों की नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या बात है, तो इसके पीछे कोई बात नहीं है, ये चीजें ऐसे ही रहती हैं। दिस इज प्योर ह्यूमन नेचर। अगर दो बंदों ने साथ में रहना है या तो उनको बहुत ज्यादा समझदार होना चाहिए। पर एक इसमें एक छोटी सी बात ये है कि कई बार क्या होता है कि जब आप दुनिया को दिखाते हो कि हम दोनों बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड्स या रिश्तेदार या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और साथ रहने लग जाते हैं, फिर बनती नहीं है, लड़ाइयाँ होती हैं और अलग हो जाते हैं। जब नहीं बनती अलग हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि कई बार वो एक दूसरे की बुराई दुनिया को बताने लग जाता है। कई बार एक बंदा बताता है, एक दूसरा चुप रहता है, तो ये बहुत गलत होता है। ये इसलिए गलत है क्योंकि एक टाइम पे तो आपने एक दूसरे को चुना था ना, तब तो आप सही थे ना। और दूसरी बात ये है कि आप जिसकी बुराई कर रहे हो, पूरी की पूरी गलती उनकी तो नहीं होगी ना, आपने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा ना कुछ पार्ट तो होगा ना आपका उस सिचुएशन में। ऐसे थोड़ी ना होता है कोई बंदा सच में इतना बुरा होता है कि सोच रहा होता है बैठा बैठा आज मैं क्या बुरा करूं। हर एक बंदा रिएक्ट करता है किसी न किसी एक्शन पे, और स्पेशली जब आप किसी के कंफर्ट जोन में घुसते हो, जब आप उनके कंफर्ट जोन में अंदर जाके तहस नहस करते हो। तो पहुंचते पहुंचते इतनी रोशनी हो गई है, वैसे तो स्टिल डार्क है बट आसमान थोड़ा बहुत नीला नजर आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ वॉक इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एक्चुअली। सिर्फ इसमें पॉजिटिव ये चीज थी कि मैं चल रही हूँ, मैं चल के आ गई, बाकी दिमाग में सिर्फ ओवर थिंकिंग थी। पता नहीं है आजकल ज्यादा बढ़ गई ओवर थिंकिंग। और मैं ओवर थिंक भी क्या कर रही हूँ, कोई रैंडम वीडियो, उसमें कोई इंसान कोई बोल रहा है कुछ, उस पे मैं ओवर थिंक कर रही हूँ कि वो बंदा ये क्यों बोल रहा है। ये कोई बात है ओवर थिंक करने वाली? ऐसा नहीं है कि मुझे सोचना नहीं है, मुझे सोचना है, बट अपने काम के बारे में, अपने बारे में थोड़ी पॉजिटिव चीजें, प्रोडक्टिव चीजें, मुझे फालतू की चीजें नहीं सोचनी। तो मैं पहुंच गई हूँ, मेरे से नहीं होता ये। तो मेरी वॉक शुरू हो चुकी है, घर जा रही हूँ। कैसा फील हो रहा है? ठीक फील हो रहा है। बीच बीच में ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो यार ये जो मैं इतना बोलती रहती हूँ ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी, या मैं करती हूँ, मैं ना बस ये चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में ना अननेसेसरी कोई भी इशू मेरी एनर्जी वेस्ट ना करे, या सीरियसली। तो ये पत्तों पे थोड़ा सा रेडिश कलर आ गया, मतलब पतझड़ का प्रोसेस शुरू हो गया। देखो सारे पत्ते थोड़े थोड़े लाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे लाल रंग छिड़का हो, बट नहीं, ये ऑटम शुरू हो रहा है। वो इतना सा सन आया है अभी। ओ माय गॉड,
यार एक बात बताऊं, थक जाती हूँ मैं चल चल के। ऐसा होता है कि फिर क्यों चल रही हूँ ना, घर पे बैठ जाऊँ। फिर ऐसे होता है मेरा स्टेमिना कैसे बनेगा। फिर तो मुझे ऐसे फील होगा ना थोड़ा सा मैं थक गई और घर पे बैठ गई, पर थक जाती हूँ। ओह वाह, तो ये कौन सा फ्रूट है? बेर है? मुझे तो बेर लग रहे हैं। यार पता है क्या है, लोग ना चल के ट्रैवल नहीं करते। लोग तो उनको पता ही नहीं है कि सड़क के किनारे क्या कुछ लगा होता है। मैं खा लूं, मुझे पता नहीं ये फ्रूट है कौन सा, खाऊं या ना खाऊं। यार एक तो ना कुदरत का रंग ही बहुत सुंदर होता है। देखो हरा पेड़ और उसके ऊपर रेड फ्रूट्स, बट जहां तक मुझे लग रहा है मुझे बेर लग रहे हैं। ऐसा है अंदर से। तो ये है असली निशानी पतझड़ की। आज मैं गाने सुन के जा रही हूँ क्योंकि आज कोई भी अवेलेबल नहीं था बात करने को। आई एम डन विद लिसनिंग सॉन्ग्स। तीन गाने सुने और चौथे गाने पे मैंने बंद कर दिया। यार गाने कैसे होते हैं ना कि हमारी अगर कोई सिचुएशन वो लिरिक्स के साथ मैच कर रही है, हम कैसे उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। कई बार दुख में, गिल्ट में, कंफ्यूजन में। यार मेरा तो ऐसे हो जाता है अगर कोई गाना चल रहा हो है ना, उसके लिरिक्स कुछ हो थोड़े सॉफ्ट काम। अगर मेरी कोई वो सिचुएशन हो पास्ट की तो मैं तो बह जाती हूँ, इसलिए गाने नहीं सुनती मैं। या ओह मेरे पास एक है, अगर फिर भी मुझे ऐसा हो ना कि म्यूजिक सुनना है तो मैं कोरियन म्यूजिक सुनती हूँ। कोरियन लैंग्वेज मुझे आती नहीं तो मुझे गाना समझ ही नहीं आता, लेकिन म्यूजिक अच्छा होता है तो मैं चलती रहती हूँ। या कई बार मैंने वो वाली वेब सीरीज देखी होती है जिसका वो गाना होता है, तो वो वेब सीरीज पूरी मेरे दिमाग में चलने लग जाती है। तो एक बात आई है, आप कितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो या सेशंस अटेंड कर लो, वीडियोस देख लो, वो आपके 100% काम नहीं आएंगे। एट द एंड आपके काम आएंगे आपके खुद के एक्शंस और डिसिप्लिन। सीरियसली। तो मैं घर पे पहुंच गई हूँ और 13 मिनट्स ऊपर हो गए। तो आज की वॉक ठीक थी, कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी क्योंकि मुझे कुछ बोलने को भी इतना कुछ खास आया नहीं और थोड़ी थकावट भी थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो और जो वॉक पार्ट 1 था उसमें तो सिर्फ ओवर थिंकिंग थी, तो उसमें तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया। आने वाली थोड़ी बहुत सही थी क्योंकि गुरुद्वारा साहब जाके थोड़ा माइंड नॉर्मल हो गया था ना, दैट्स व्हाई। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ अगर कुछ अच्छा हुआ ढंग का बोलने को। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।